जामवंत जी ने कहा कि युद्ध तो हो गया लेकिन कोई मजा नहीं आया। कहा मतलब? कहा कोई ऐसा योद्धा ही नहीं निकला इस लंका में हमको दिखाई दिया जिससे हम दो दो हाथ करते। इसलिए लगता है हमारा आना तो बेकार ही रहा। भगवान श्री राम ने कहा बात ठीक कह रहे हो जामवंत जी, तुम्हारे लायक यहां कोई था नहीं। तुम्हारे मन में ही रह गया कि कोई युद्ध योद्धा मिलता। देखो अभी तो हम तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन अगला जो हमारा अवतार होगा उस समय तुम्हारी इस इच्छा को हम जरूर पूर्ण करेंगे। आज भगवान कृष्ण ने जामवंत के सीने में कसकस करके मुक्के मारे। अब जामवंत जी का सांस फूलने लगा, दम भर आया, विचार करने लगे इतनी ताकत किसमें आ गई। अब देखिए बूढ़े तो उस समय हो गए थे तब त्रेता में, हाँ ये तो अब द्वापर नहीं, द्वापर का चतुर्थ चरण है जिसमें भगवान का अवतार हुआ है। जामवंत जी विचार करने लगे, लगता है कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। हो सकता है उन्होंने ये वचन दिया था मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णुमधीश्वरम। आपको मैंने पहचान लिया है, आप वही हैं जिन्होंने समुद्र पर सेतु बना करके 10 शीश 20 भुजा वाले रावण का उसके वंश के सहित संहार किया था। सेतु कृता सोयसा उज्ज्वलिता च लंका। आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त की थी। आप वही हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान ने कहा ठीक पहचाना है तुमने, मैं वास्तव में वही हूं। देखो इन भागवत के प्रसंगों पर आपको दृष्टि डालना चाहिए। जामवंत जी ने कहा कि आप पहले त्रेता में अवतार ले चुके हैं और भगवान कृष्ण ने क्या कहा, आप ठीक कह रहे हो मैं वही हूं। माने ये कथा क्या सिद्ध कर रही है, जो राम है वही कृष्ण है, कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत की लीलाएं संप्रदायवाद के बिल्कुल विरुद्ध हैं, जो सांप्रदायिकता के नाम पर ये हमारे भगवान ये तुम्हारे भगवान नहीं, भगवान तो एक हैं, चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम है चाहे विष्णु है, ये एकत्व का दर्शन बताया गया। जामवंत जी ने कहा महाराज आप यहाँ कैसे आए हैं। कहा देखो मेरे को कलंक लग गया है, हाँ। मैं उस कलंक को छुड़ाने के लिए मणि की खोज में यहाँ पर आया हूँ और ये मणि आपके यहाँ पर है, हाँ। मुझे मणि दे दीजिए, मैं मणि लेने के लिए आया हूँ। मिथ्याभिशापम प्रम्रजन आत्मनो मणि नामुना। इस मणि ने मुझे कलंकित कर दिया है। जामवंत जी ने कहा मणि एक नहीं 2-2 मणि मैं आपको दूंगा महाराज। कहा अच्छा एक मणि और है। कहा है, कहाँ है? बोले अभी लाता हूं। अपनी कन्या को लेकर के आए। कहा महाराज ये भी एक रत्न है, रत्न, ये भी मणि है, इसे आप स्वीकार कीजिए। पहले अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दिया और कहा महाराज ये तो हुआ दान, कन्यादान होता ना। कहा ये तो हुआ दान और ये हुआ दहेज। आप लोग जानते दान और दहेज का अंतर मानते कि नहीं? हाँ, कन्यादान होता है और बाद में दहेज होता है। इस मणि को मैं दहेज में देता हूं। अब इधर जो गुफा के बाहर खड़े हुए थे
उन्होंने 12 दिन तक तो प्रतीक्षा की। ये युद्ध तो चला 28 दिन तक, 12 दिन प्रतीक्षा की और 12 दिन के बाद सबके सब द्वारका में आ गए। सब ने रो रो करके समाचार सुना दिया वसुदेव जी और उग्रसेन को, ऐसा ऐसा हुआ। वो गुफा में प्रवेश करके मेरे से कहा था प्रतीक्षा करना। हम लोग बाहर प्रतीक्षा करते रहे। हमारे पास खाने पीने इत्यादि के लिए कोई सामग्री अब शेष नहीं बची, इसलिए हम द्वारका में आ गए हैं। अब तो वसुदेव और देवकी, उग्रसेन इत्यादि बहुत दुखी हुए। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा भगवती पराम्बा दुर्गा का अनुष्ठान करो। दुर्गा का आराधन करने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। अनुष्ठान हुआ। भगवती दुर्गा का अनुष्ठान पूर्णाहुति की ओर जा रहा था कि उसी समय भगवान कृष्ण जामवती को लेकर के उस यज्ञ मंडप में आकर के उपस्थित हो जाते हैं। सबने देखा भगवान आ गए, भगवती पराम्बा की कृपा हो गई। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सभा में सत्राजित को भगवान कृष्ण ने बुलाया और बुला करके पूरी घटना सुना दी। पहले तो सभा के बीच में कहां कहां कैसे घटना हुई, और ये मणि हम जामवंत जी से लेकर के आए हैं। सबसे बड़ा प्रमाण था जो ऋक्षराज की पुत्री जामवती उनके पास थी। हाँ, और ये कन्या भी जामवंत जी ने मेरे को भेंट की है। महाराज ये लो, आप अपनी मणि लेकर के जाओ। हाँ, भगवान ने सत्राजित को कुछ कहा नहीं कि तुमने हमको झूठा कलंक लगाया, ऐसा किया, कुछ नहीं कहा। ये मणि मैं कहां से लेकर आया ये बता दिया। सत्राजित चुपचाप उस मणि को लेकर के सभा से बाहर निकला। अब बाहर क्या निकला था, वो तो घर तक पहुंचना ही उसको मुश्किल पड़ गया। जिधर जाए उधर ही उसको गालियां मिलने लगी। इसने हमारे भगवान कृष्ण को कलंक लगा दिया, झूठी चोरी लगा दी। अरे हमारे द्वारका नाथ क्या कहीं ऐसा करेंगे? देखो इसी का नाम है जनता। हाँ, जनता इसी का नाम है। हाँ, पहले तो नहीं। हाँ, हो सकता है भाई, हो सकता है। हाँ, पहले तो सबने ही हो सकता है, लेकिन आज सब भगवान के पक्षधर बन गए। अब सत्राजित को बहुत दुख हुआ, क्या करें? हाँ, मेरे से गलती तो हो गई है, इनको कैसे प्रसन्न किया जाए? विचार किया कि मैं यद्यपि अपनी बेटी का विवाह तो किसी दूसरे के साथ करने का वचन दे चुका हूं, लेकिन फिर भी उस वचन को तोड़ूंगा और इन्हें प्रसन्न करूंगा। और उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा महाराज आप मेरी कन्या का हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको अपनी कन्या देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने उसकी कन्या के साथ विवाह किया। सत्यभामा के साथ विवाह तो भगवान ने कर लिया। दहेज में उसने बहुत कुछ दहेज दिया और उस मणि को भी भगवान कृष्ण को समर्पित किया। महाराज ये मणि आप लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो सब कुछ ठीक है और सब मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये नहीं चाहिए, इसको तो ले जाओ आप। हाँ। अरे जब हमने एक बार मांग दिया था और महाराज के लिए, तब तो तुमने इस हमारे ऊपर कितनी शंका की और उसके कारण हमें इस मणि के कारण जंगलों में भटकना पड़ा। ये मणि हमको पचने वाली नहीं है, इसे आप ले जाओ। और आपकी ऐसी श्रद्धा है तो मैं एक रास्ता निकाल रहा हूं। क्या? बोले ये मणि ले जाओ, इसकी पूजा करना और जो सोना निकले वो रोज का रोज हमारे घर पहुंचा देना। ठीक है कि नहीं? ये कितना बढ़िया हिसाब किताब। माने गौ माता की बड़ी महिमा है।
हाँ, सेवा करने का बड़ा पुण्य होता है, लेकिन सेवा करो किंतु सुबह शाम दूध हमारे यहां पहुंच जाए। हाँ? भगवान ने उस मणि को लिया नहीं। एक बार द्वारका में समाचार आया, कुंती और कुंती के 5 पुत्र लाक्षागृह में जल करके भस्म हो गए। बलराम जी से भगवान ने कहा, देखो यद्यपि ये घटना सत्य नहीं है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, फिर भी ये समाचार आया है तो शोक मनाने के लिए चलना चाहिए। हम लोग जब चलेंगे तो उनको पूरा विश्वास हो जाएगा कि घटना सच्ची है। और आज भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों हस्तिनापुर जाते हैं। वहां पर भीष्म जी से, कृपाचार्य से, विदुर से, गांधारी से, द्रोण से, इनसे सबसे मिले। हाँ, जितने नाम आपके सामने लिए हैं ना, इनसे ही मिले, धृतराष्ट्र से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले, इन सबके हृदय में तो दुख था, दुखी थे ये सब। गांधारी भी दुखी थी, सब दुखी थे, लेकिन धृतराष्ट्र को कोई दुख नहीं था। भगवान उन सब से मिले। जब भगवान हस्तिनापुर में थे, उसी समय अक्रूर जी और कृतवर्मा, इन दोनों की नीयत बदल गई। हाँ। उन्होंने योजना बनाई और सद्धनवा को भड़काया, उनके यहां डांका डलवा दिया, शत्राजित का वध करवा दिया, उनकी सारी संपत्ति चोरी हो गई, मणि चुरा ली गई। जब सत्यभामा को यह समाचार प्राप्त हुआ तो सत्यभामा बहुत साहसी थी, रथ पर बैठ करके अकेले द्वारका से हस्तिनापुर पहुंची। भगवान कृष्ण और बलराम को रो रो करके सारा समाचार सुनाया। अब भगवान ने विचार किया, क्या उपदेश करें इनको, क्या इस समय उपदेश हमारा ये सुनेगी? न जायते मृते वा कदाचिन, हम कहेंगे आत्मा मरता नहीं, अजर अमर अविनाशी है, काम नहीं चलने वाला है। तब कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों अपने आंखें मीचने लगे, आंखों में आंसू भर लाए। अरे हमारे ऊपर तो बड़ी भारी विपत्ति आ गई है, अब हमको तो कोई राय मशवरा देने वाला भी नहीं रहा है। सत्यभामा ने देखा, अरे इनको तो हमसे ज्यादा दुख है, ये तो रोने लगे। तो सत्यभामा ने रोना बंद कर दिया। हाँ। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों द्वारका में आए, पता लगाया किसने किया। सद्धनवा को पता चला, पहुंचा कृतवर्मा के पास, आप मेरी मदद करो। कृतवर्मा ने कहा, मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता, उनसे कौन झगड़ा लेगा, मुझे खोज रहे हैं। कहा तुम छिपो जा करके, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अक्रूर जी के पास गया, महाराज देखो हमने आपके कहने से ये सब किया। अरे हमारे कहने से क्या, तुम्हारे पास अक्कल नहीं थी क्या? हाँ, ये संसार के लोग पहले तो भड़का देते हैं और बाद में फिर अलग हो जाते हैं। अक्रूर जी ने साफ टकासा जवाब दे दिया, उनसे कौन लड़ेगा? जब ये 7 वर्ष के थे तो 7 दिन तक इन्होंने गोवर्धन को उठा करके रखा था। इनसे कौन युद्ध करेगा, कौन तुमको बचाएगा? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब उसे गुस्सा आया, उसने वो जो मणि थी, इसी के कारण तो तुमने सब कुछ मेरे से कराया है, लो तुम्हें संतुष्टि हो। फेंक दिया मणि को अक्रूर जी की छाती पर। हाँ, अक्रूर जी की छाती ठंडी हो गई महाराज। हाँ, वो तो इसीलिए सब कुछ कर रहे थे।
भगवान कृष्ण ने सद्धनवा का पीछा किया। दोनों के दोनों पीछा करते करते मिथिला नगर तक पहुंचे। मिथिला नगर के बगीचे में उसका घोड़ा थक गया, घोड़ा उसका गिर पड़ा। भगवान कृष्ण ने उसको पकड़ करके उसका वध किया, लेकिन उसके पास कहीं मणि नहीं मिली। बलराम जी से कहा कि भैया ये मणि तो इसके पास निकली नहीं, ये बेचारा मुफ्त में मारा गया, बिना मतलब के मारा गया। अब इस बात को सुनकर के बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगे मणि तो इसी के पास थी, इनको मिल गई होगी, लेकिन ये मुझे बताना नहीं चाहते हैं। मैं बड़ा भाई हूं, मुझे देना नहीं चाहते हैं। बलराम जी को गुस्सा आ गया। भगवान कृष्ण से कहा जाओ। पुत्री थी भद्रा, कैकेयी नरेश की पुत्री, उसके साथ में भगवान ने विवाह किया। उसके बाद मद्राज नरेश की पुत्री थी लक्ष्मणा, उसके साथ भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार से ये 8 मुख्य विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भौमासुर का उद्धार करके उसके यहाँ जो 16,100 देवियां थीं, उनके साथ भी भगवान ने विवाह किया। राजा ने कहा महाराज ये सब कैसे हुआ? तब सुखदेव जी बताते हैं एक बार इंद्र द्वारका में आकर के और रोने लगा, महाराज मेरी तो इज्जत चली गई है। देखो मेरे मणि पर्वत पर इस भौमासुर ने कब्जा कर लिया है। मेरी माता के कान के कुंडल उतार करके मेरे सामने लेकर के चला गया, मेरा छत्र लेकर के चला गया है। आप कृपा कीजिए, ये तीनों की तीनों वस्तुएं हमें आप दिलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा ठीक है इंद्र, अगर आप मेरी शरण में आए हो तो आपकी ये तीनों की तीनों चीजें मैं आपको अवश्य दिलाऊंगा। और फिर रथ तैयार किया, उस पर सत्यभामा को बैठाला। भगवान भौमासुर के नगर में जाकर के उसके जो पहले 7 दुर्ग थे, माने 7 किलों के बीच में जो रहा करता था, भगवान ने उनको सबको ध्वस्त किया। और उसके बाद भौमासुर के साथ भगवान ने युद्ध किया। भौमासुर का भगवान ने जब वध किया तो पृथ्वी देवी ने भगवान की स्तुति की। उसके बाद भगवान उन समस्त देवियों को निकाल करके उनको मुक्त, बंधन से मुक्त करते हैं। वो देवियां जो 16,100 देवियां जेल में बंद थी, वो मुक्त तो हो गई, जेल से बाहर हो गई, लेकिन अब विचार करने लगी अब हम कहां जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा? क्या हमारे माता पिता, हमारे स्वजन संबंधी हमारे प्रति अच्छी दृष्टि रखेंगे? क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? देखो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। आप विचार करो, आज इस बिगड़े हुए माहौल में भी यदि ये पता चल जाए कि कोई देवी इतने महीने इतने साल जेल में रह करके आई है, क्या कोई जल्दी उसके साथ विवाह करने की सोचेगा? वो चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे इतनी सुंदर हो, सब ठीक है, लेकिन आज बिगड़े इस माहौल में भी लोग जल्दी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज के 5,000 वर्ष पहले का वो समय कैसा रहा होगा, आप सोचिए। गलती किसकी? क्या उन देवियों की कोई गलती थी? क्या देवियां अपनी इच्छा से उसके जेल में गई थी? गलती उनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज उस समय का ऐसा था, वो देवियां सोचने लगी हम निर्दोष हैं, हमारा कोई दोष नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये समाज हमें दोषी बनाएगा। और ये समाज की धारणा बदलना चाहिए। दोषी तो कोई भी हो, उसका निर्णय ठीक ठीक होना चाहिए। और माताओं के लिए किसी को भी दोषमयी दृष्टि बनाने का अधिकार नहीं होता। हमारे पूज्यपाद
हाँ, महाराजश्री एक बार मैं कहीं पर प्रवचन कर रहा था और महाराजश्री दूर से सुन रहे थे उसको, और कोई ऐसा प्रसंग आया, पता नहीं केकई का था क्या था, तो मैंने जरा उस पर अच्छी तरह से टिप्पणी कर दी। और वो टिप्पणी जो है जब एक देवी पर की जाएगी तो उसको वो तो सब पर जाना है। पूज्य महाराजश्री ने प्रवचन के बाद मेरे से कहा, देखो गांठ बांध लो, शास्त्र में क्या कहा गया है, व्यास जी ने क्या कहा है, तुमको मैं आदेश देता हूं कभी मंच से हाँ माताओं की आलोचना नहीं करना। हाँ। माताओं, हमने आलोचना की आप लोगों की अभी तक नहीं किया है, हम आलोचना नहीं करते हैं, वो तो हम बच कर के निकल जाते हैं आप लोगों की प्रशंसा करते हुए, है ना। माताएं आलोचना करने योग्य नहीं होती हैं, हाँ वो निर्दोष होती हैं। अब सोचिए आप, भगवान के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो देवियां विचार करने लगी, क्या मुझे कौन स्वीकार करेगा। ये तो भगवान कहे जाते हैं, हमने सुना है ये भगवान हैं, और भगवान तो सबको स्वीकार कर लेते हैं। जिसे समाज संसार स्वीकार नहीं करता है, भगवान तो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वो सब की सब देवियां अंतस्थ एक ही कामना लेकर के, नेत्र बंद करके, हे भगवान आप मुझे स्वीकार कर लें, हे प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लो। भूयात पतिरयम मह्यम धाता तन अनुमोदताम। हे ब्रह्मा जी आप मेरी इस भावना का समर्थन करो, किसी प्रकार से भगवान मुझे स्वीकार कर लें। इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयम दधुहु। इस भाव से डूब गई कि ये मुझे स्वीकार करें, ये मुझे स्वीकार करें। तुरंत भगवान कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, देवियों किसी भी प्रकार का हीन भाव अपने अंदर मत लाना। मैं आप सबके साथ विवाह करूंगा। जिस प्रकार से मैंने 8 विवाह किए हैं उसी तरह से मैं आप सबके साथ विवाह करूंगा। आप हमारी महारानी बन करके रहेंगी, आप चिंता नहीं करें। सेवकों से कहा, देखो हमको इंद्र के यहाँ जाना है, इन समस्त देवियों को द्वारका में लेकर के चलो और लौट करके आकर के हम विवाह करेंगे। उसके बाद भगवान कृष्ण इंद्र के यहाँ गए। इंद्र के यहाँ जाकर के उनके कुंडल दिए, उनका छत्र दिया और कहा, इस मणि पर्वत पर अब तुम्हारा अधिकार होगा। अब वहां पर एक घटना घट गई। साथ में सत्यभामा थी। सत्यभामा गई सची से मिलने के लिए। वहां की एक ऐसी मर्यादा थी, जब कोई देवी मिलने के लिए आती तो सची की दासी पारिजात का पुष्प ला करके भेंट करती थी। अब जब सत्यभामा पहुंची तो वो सेविका लेकर के पुष्प आई। सची ने उसको इशारा कर दिया, ये क्यों ले आई? अरे ये तो मर्तलोक की देवी है, देवलोक की देवियों के लिए ये पारिजात का पुष्प है, इनके लिए नहीं। ओ सत्यभामा ने समझ लिया कि ये क्या कहा गया है। अब तो सत्यभामा के हृदय में पड़ गई गांठ, और माताओं की गांठ तो भयंकर होती, आप सब जानते ही हो। गांठ पड़ गई। भगवान कृष्ण से कहा, हमने सुना है यहाँ का नंदन वन बहुत अच्छा है, देखो कभी फिर आना हो कि ना हो, एक बार देख लिया जाए। भगवान उनको लेकर के गए, नंदन वन दिखा रहे थे। अब वही पारिजात का वृक्ष दिखाई पड़ गया जिसका पुष्प भेंट करने के लिए लेकर के दासी गई थी। ओ सत्यभामा तो उसके नीचे आसन लगा करके बैठ गई। बहुत देर हो गई। भगवान ने कहा चलो। अरे कहा चले क्या, इसके नीचे से उठने का मन ही नहीं हो रहा है।
अरे कहा चलना तो पड़ेगा। बोले चलना क्या पड़ेगा, आप इसको भी लेकर के चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ महाराज, हमने आज तक आपसे अभी कुछ मांगा तो नहीं है, पहली बार आपसे ये निवेदन है कि इसे आप लेकर के चलो। भगवान ने कहा अरे देवी क्या कहेंगे सब। सत्यभामा ने कहा अच्छा, ये भी आपके लिस्ट में आ गया कि क्या कहेंगे। लोगों पर आपकी दृष्टि कब से जाने लगी। हाँ, आपने कभी विचार किया कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, आपने ये कर दिया तब विचार नहीं किया, वो किया। सत्यभामा ने तो लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, वहां आपने विचार नहीं किया, वहां आपने विचार नहीं किया, और आज हमने कहा उसके लिए आप विचार, ये विचार कहां से आ गया। भगवान ने देखा ये देवी की गांठ है। हाँ, कहते हैं ना कि कई हट होते हैं, बाल हट होता है, हाँ, एक राज हट होता है, हाँ, एक माताओं का ही हाँ हट है। हमारे शर्मा जी बोल रहे हैं कि त्रिया हट भी होता है ना, और एक योगी का भी अपना एक हट होता है। हाँ, माने महात्माओं का भी एक हट। अब भगवान ने कहा देवी चलो तुम्हारे नाम पर भी सही। तुरंत उस पारिजात वृक्ष को उखाड़ लिया, सत्यभामा को बैठाला, लेकर के चले। अब जब इंद्राणी ने सुना तो उसने जाकर के सभा के बीच में इंद्र को फटकारा। देखो हमारे लोक की शोभा जा रही है और तुम यहां बैठे हो। इंद्र को क्रोध आ गया, आकर के भगवान कृष्ण से सामने आकर के युद्ध करने लगे। सुखदेव जी कहते देखो ये कितना मूर्ख है, ये भी नहीं समझा। अभी अभी कुंडल ला करके दिए, छत्र ला करके दिया, इसका मणि पर्वत इसको दिलाया, कोई विचार नहीं किया इसने और युद्ध करने लगा। क्या भगवान से जीत जाएगा? जानते हुए भी ये भगवान है, लेकिन फिर भी आकर के लड़ने लगा। क्यों लड़ने लगा? इसने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया? अरे कहा वो उसकी देवी ने भड़का दिया था। हाँ तो देखो ध्यान रखना चाहिए, देवियों के भड़कावे में कभी आना नहीं चाहिए, नहीं तो कभी कभी ये बंटा ढार भी कर देती है, माता ऐसे भड़का देती हैं। अब भगवान कृष्ण ने उसको परास्त किया और लाकर के सत्यभामा के महल में वो पारिजात वृक्ष स्थापित किया। उसके बाद जितने भी द्वारका में ब्राह्मण थे उन सब से कहा भाई देखो आप लोग कल को हमें उलाहना नहीं देना कि हम भगवान के विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए। हम जानते हैं कि 8 विवाह अभी तक हुए हैं, बहुत कम लोगों को मौका मिला है, लेकिन अब की बार हम सबको मौका देंगे, सब आकर के हमारा विवाह पढ़ें। भगवान ने कहा सब कैसे पढ़ लेंगे? ब्राह्मणों ने कहा सब कैसे पढ़ लेंगे? कहा हम बताएंगे कैसे पढ़ लेंगे। भगवान ने अपनी योग माया से 16,100 भवन तैयार किए और उन 16,000 भवनों में मंडप गढ़वाया गया। एक एक मंडप में भगवान ने विराजमान होकर के अथो मुहूर्ते कस्मिन नाना गारेषु ताहा स्त्रियः, एक एक महल के अंदर एक एक मंडप के नीचे एक एक देवी के साथ भगवान ने एक साथ एक मुहूर्त में विवाह किया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। ये द्वारकानाथ भगवान की दिव्याति दिव्य जो लीलाएं हैं, ये मन से भी चिंतन उनका नहीं किया जा सकता है। क्यों? कैसे कर दिया? एक मुहूर्त में 16,000 स्वरूप बनाकर कैसे कर दिया? कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान की चाहे वो बाल काल की लीला हो, चाहे युवा काल की लीला हो, वृंदावन की लीला हो, मथुरा की लीला हो, चाहे द्वारका की लीला हो, मन से भी चिंतन करके भी कोई व्यक्ति इतिश्री नहीं कर सकता। नहीं ऐसा तो हो सकता है। ये ईश्वर का, भगवान कृष्ण का समग्र ऐश्वर्य है।
इस भगवान के अवतार में देखने को मिलता है। वो चमत्कार भरे हुए दृश्य देखने को मिलते हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज एक नई लीला हम लोगों के सामने सुनाते हैं। एक बार भगवान रुक्मिणी के महल में बैठे हुए थे। रुक्मिणी की सहेलियां भी साथ में थी। रुक्मिणी भगवान कृष्ण के ऊपर पंखे से हवा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, देखो रुक्मिणी, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा एक जो निर्णय हुआ है ना, वो समझदारी से भरा हुआ नहीं है। वो क्या? तुमने मेरे साथ जो विवाह किया है, ये तो नासमझी से भरा हुआ है। हाँ, देखो तुम्हारे बड़े भाई तो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते थे, उन्होंने तो वचन भी दे दिया था। फिर बताओ तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? कोई विचार भी तुमने नहीं किया। मैं कोई बहादुर नहीं हूं। देखो, राजाओं से डर करके मैं समुद्र के बीच में निवास कर रहा हूं। बड़े बड़े बलवान राजाओं से मैंने द्वेष कर लिया है। और एक बात आपको बताएं, मेरा कुछ स्वभाव भी अच्छा नहीं है। हाँ, मैं देवियों को प्रसन्न करना भी नहीं जानता हूं। देवियां कैसे प्रसन्न होती हैं, ये कला भी मेरे पास में नहीं है। और मैं देवियों से प्रेम भी नहीं करता हूं। देखो, मेरे से प्रेम करने वाले कोई दूसरे, और मैं भी उन्हीं से प्रेम करता हूं। निष्कंचना वयम सस्वन थी भद्रा, कैकेयी नरेश की पुत्री, उसके साथ में भगवान ने विवाह किया। उसके बाद मद्राज नरेश की पुत्री थी लक्ष्मणा, उसके साथ भगवान ने विवाह किया। इस प्रकार से ये 8 मुख्य विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भौमासुर का उद्धार करके उसके यहाँ जो 16,100 देवियां थीं, उनके साथ भी भगवान ने विवाह किया। राजा ने कहा, महाराज ये सब कैसे हुआ? तब सुखदेव जी बताते हैं, एक बार इंद्र द्वारका में आकर के और रोने लगा, महाराज मेरी तो इज्जत चली गई है। देखो, मेरे मणि पर्वत पर इस भौमासुर ने कब्जा कर लिया है। मेरी माता के कान के कुंडल उतार करके मेरे सामने लेकर के चला गया, मेरा छत्र लेकर के चला गया है। आप कृपा कीजिए, ये तीनों की तीनों वस्तुएं हमें आप दिलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, ठीक है इंद्र, अगर आप मेरी शरण में आए हो तो आपकी ये तीनों की तीनों चीजें मैं आपको अवश्य दिलाऊंगा। और फिर रथ तैयार किया, उस पर सत्यभामा को बैठाला। भगवान भौमासुर के नगर में जाकर के उसके जो पहले 7 दुर्ग थे, माने 7 किलों के बीच में जो रहा करता था, भगवान ने उनको सबको ध्वस्त किया। और उसके बाद भौमासुर के साथ भगवान ने युद्ध किया। भौमासुर का भगवान ने जब वध किया तो पृथ्वी देवी ने भगवान की स्तुति की। उसके बाद भगवान उन समस्त देवियों को निकाल करके उनको मुक्त, बंधन से मुक्त करते हैं। वो देवियां जो 16,100 देवियां जेल में बंद थी, वो मुक्त तो हो गई, जेल से बाहर हो गई, लेकिन अब विचार करने लगी, अब हम कहां जाएं? हमें कौन स्वीकार करेगा? क्या हमारे माता पिता, हमारे स्वजन संबंधी हमारे प्रति अच्छी दृष्टि रखेंगे? क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? देखो, लोग ये कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। आप विचार करो, आज इस बिगड़े हुए माहौल में भी यदि ये पता चल जाए कि कोई देवी इतने महीने, इतने साल जेल में रह करके आई है, क्या कोई जल्दी उसके साथ विवाह करने की सोचेगा? वो चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे इतनी सुंदर हो, सब ठीक है, लेकिन आज बिगड़े इस माहौल में भी लोग जल्दी
उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आज के 5000 वर्ष पहले का वो समय कैसा रहा होगा, आप सोचिए। गलती किसकी? क्या उन देवियों की कोई गलती थी? क्या देवियां अपनी इच्छा से उसके जेल में गई थी? गलती उनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज उस समय का ऐसा था, वो देवियां सोचने लगी हम निर्दोष हैं, हमारा कोई दोष नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये समाज हमें दोषी बनाएगा। और ये समाज की धारणा बदलना चाहिए। दोषी तो कोई भी हो, उसका निर्णय ठीक ठीक होना चाहिए। और माताओं के लिए किसी को भी दोषमयी दृष्टि बनाने का अधिकार नहीं होता। हमारे पूज्यपाद महाराज श्री, एक बार मैं कहीं पर प्रवचन कर रहा था और महाराज श्री दूर से सुन रहे थे उसको, और कोई ऐसा प्रसंग आया, पता नहीं केकई का था क्या था, तो मैंने जरा उस पर अच्छी तरह से टिप्पणी कर दी। और वो टिप्पणी जो है, जब एक देवी पर की जाएगी तो उसको वो तो सब पर जाना है। पूज्य महाराज श्री ने प्रवचन के बाद मेरे से कहा, देखो गांठ बांध लो, शास्त्र में क्या कहा गया है, व्यास जी ने क्या कहा है। तुमको मैं आदेश देता हूं, कभी मंच से माताओं की आलोचना नहीं करना। माताओं, हमने आलोचना की आप लोगों की? अभी तक नहीं किया है, हम आलोचना नहीं करते हैं, वो तो हम बच कर के निकल जाते हैं आप लोगों की प्रशंसा करते हुए, है ना। माताएं आलोचना करने योग्य नहीं होती हैं, हाँ, वो निर्दोष होती हैं। अब सोचिए आप, भगवान के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो देवियां विचार करने लगी, क्या मुझे कौन स्वीकार करेगा? ये तो भगवान कहे जाते हैं, हमने सुना है ये भगवान हैं, और भगवान तो सबको स्वीकार कर लेते हैं। जिसे समाज संसार स्वीकार नहीं करता है, भगवान तो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वो सब की सब देवियां अंतस्थ एक ही कामना लेकर के, नेत्र बंद करके, हे भगवान आप मुझे स्वीकार कर लें, हे प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लो। भूयात पतिरयम मह्यम धाता तन अनुमोदताम। हे ब्रह्मा जी, आप मेरी इस भावना का समर्थन करो, किसी प्रकार से भगवान मुझे स्वीकार कर लें। इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयम दधुहु। इस भाव से डूब गई कि ये मुझे स्वीकार करें, ये मुझे स्वीकार करें। तुरंत भगवान कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, देवियों किसी भी प्रकार का हीन भाव अपने अंदर मत लाना। मैं आप सबके साथ विवाह करूंगा। जिस प्रकार से मैंने 8 विवाह किए हैं, उसी तरह से मैं आप सबके साथ विवाह करूंगा। आप हमारी महारानी बन करके रहेंगी, आप चिंता नहीं करें। सेवकों से कहा, देखो हमको इंद्र के यहाँ जाना है, इन समस्त देवियों को द्वारका में लेकर के चलो और लौट करके आकर के हम विवाह करेंगे। उसके बाद भगवान कृष्ण इंद्र के यहाँ गए। इंद्र के यहाँ जाकर के उनके कुंडल दिए, उनका छत्र दिया और कहा, इस मणि पर्वत पर अब तुम्हारा अधिकार होगा। अब वहां पर एक घटना घट गई। साथ में सत्यभामा थी। सत्यभामा गई सची से मिलने के लिए। वहां की एक ऐसी मर्यादा थी, जब कोई देवी मिलने के लिए आती तो सची की दासी पारिजात का पुष्प ला करके भेंट करती थी। अब जब सत्यभामा पहुंची तो वो सेविका लेकर के पुष्प आई। सची ने उसको इशारा कर दिया, ये क्यों ले आई?
अरे ये तो मर्तलोक की देवी है, देवलोक की देवियों के लिए ये पारिजात का पुष्प है, इनके लिए नहीं। ओ सत्यभामा ने समझ लिया कि ये क्या कहा गया है। अब तो सत्यभामा के हृदय में पड़ गई गांठ, और माताओं की गांठ तो भयंकर होती, आप सब जानते ही हो। गांठ पड़ गई। भगवान कृष्ण से कहा, हमने सुना है यहाँ का नंदन वन बहुत अच्छा है, देखो कभी फिर आना हो कि ना हो, एक बार देख लिया जाए। भगवान उनको लेकर के गए, नंदन वन दिखा रहे थे। अब वही पारिजात का वृक्ष दिखाई पड़ गया जिसका पुष्प भेंट करने के लिए लेकर के दासी गई थी। ओ सत्यभामा तो उसके नीचे आसन लगा करके बैठ गई। बहुत देर हो गई, भगवान ने कहा चलो। अरे कहा चले क्या, इसके नीचे से उठने का मन ही नहीं हो रहा है। अरे कहा चलना तो पड़ेगा। बोले चलना क्या पड़ेगा, आप इसको भी लेकर के चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ महाराज, हमने आज तक आपसे अभी कुछ मांगा तो नहीं है, पहली बार आपसे ये निवेदन है कि इसे आप लेकर के चलो। भगवान ने कहा, अरे देवी क्या कहेंगे सब। सत्यभामा ने कहा, अच्छा ये भी आपके लिस्ट में आ गया कि क्या कहेंगे। लोगों पर आपकी दृष्टि कब से जाने लगी। हाँ आपने कभी विचार किया कि लोग क्या कहेंगे। हाँ? आपने ये कर दिया तब विचार नहीं किया, वो किया। सत्यभामा ने तो लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, वहां आपने विचार नहीं किया, वहां आपने विचार नहीं किया, और आज हमने कहा उसके लिए आप विचार, ये विचार कहां से आ गया। भगवान ने देखा ये देवी की गांठ है। हाँ कहते हैं ना कि कई हट होते हैं, बाल हट होता है, हाँ एक राज हट होता है, हाँ एक माताओं का ही हाँ हट है। हमारे शर्मा जी बोल रहे हैं कि त्रिया हट भी होता है ना, और एक योगी का भी अपना एक हट होता है। हाँ माने महात्माओं का भी एक हट। अब भगवान ने कहा, देवी चलो तुम्हारे नाम पर भी सही। तुरंत उस पारिजात वृक्ष को उखाड़ लिया, सत्यभामा को बैठाला, लेकर के चले। अब जब इंद्राणी ने सुना तो उसने जाकर के सभा के बीच में इंद्र को फटकारा। देखो हमारे लोक की शोभा जा रही है और तुम यहां बैठे हो। इंद्र को क्रोध आ गया, आकर के भगवान कृष्ण से सामने आकर के युद्ध करने लगे। सुखदेव जी कहते, देखो ये कितना मूर्ख है, ये भी नहीं समझा। अभी अभी कुंडल ला करके दिए, छत्र ला करके दिया, इसका मणि पर्वत इसको दिलाया, कोई विचार नहीं किया इसने और युद्ध करने लगा। क्या भगवान से जीत जाएगा? जानते हुए भी ये भगवान है, लेकिन फिर भी आकर के लड़ने लगा। क्यों लड़ने लगा? इसने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया? अरे कहा वो उसकी देवी ने भड़का दिया था। हाँ तो देखो ध्यान रखना चाहिए, देवियों के भड़कावे में कभी आना नहीं चाहिए, नहीं तो कभी कभी ये बंटा ढार भी कर देती है, माता ऐसे भड़का देती हैं। अब भगवान कृष्ण ने उसको परास्त किया और लाकर के सत्यभामा के महल में वो पारिजात वृक्ष स्थापित किया। उसके बाद जितने भी द्वारका में ब्राह्मण थे उन सब से कहा, भाई देखो आप लोग कल को हमें उलाहना नहीं देना कि हम भगवान के विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए। हम जानते हैं कि 8 विवाह अभी तक हुए हैं, बहुत कम लोगों को मौका मिला है, लेकिन अब की बार हम सबको मौका देंगे, सब आकर के हमारा विवाह पढ़ें। भगवान ने कहा सब कैसे पढ़ लेंगे? ब्राह्मणों ने कहा सब कैसे पढ़ लेंगे? कहा हम बताएंगे कैसे पढ़ लेंगे। भगवान ने अपनी योग माया से 16,100 भवन तैयार किए और उन 16,000 भवनों में मंडप गढ़वाया गया। एक एक मंडप में भगवान ने विराजमान होकर के अथो मुहूर्ते एकस्मिन् नाना गारेषु
ताहा स्त्रिया, एक एक महल के अंदर, एक एक मंडप के नीचे एक एक देवी के साथ भगवान ने एक साथ एक मुहूर्त में विवाह किया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। ये द्वारकानाथ भगवान की दिव्याति दिव्य जो लीलाएं हैं, ये मन से भी चिंतन उनका नहीं किया जा सकता है। क्यों, कैसे कर दिया? एक मुहूर्त में 16,000 स्वरूप बनाकर कैसे कर दिया? कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान की चाहे वो बाल काल की लीला हो, चाहे युवा काल की लीला हो, वृंदावन की लीला हो, मथुरा की लीला हो, चाहे द्वारका की लीला हो, मन से भी चिंतन करके भी कोई व्यक्ति इतिश्री नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा तो हो सकता है। ये ईश्वर का, भगवान कृष्ण का समग्र ऐश्वर्य है। इस भगवान के अवतार में देखने को मिलता है। वो चमत्कार भरे हुए दृश्य देखने को मिलते हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज एक नई लीला हम लोगों के सामने सुनाते हैं। एक बार भगवान रुक्मिणी के महल में बैठे हुए थे। रुक्मिणी की सहेलियां भी साथ में थी। रुक्मिणी भगवान कृष्ण के ऊपर पंखे से हवा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, देखो रुक्मिणी, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा एक जो निर्णय हुआ है ना, वो समझदारी से भरा हुआ नहीं है। वो क्या? तुमने मेरे साथ जो विवाह किया है, ये तो नासमझी से भरा हुआ है। हाँ, देखो, तुम्हारे बड़े भाई तो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते थे, उन्होंने तो वचन भी दे दिया था। फिर बताओ, तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? कोई विचार भी तुमने नहीं किया। मैं कोई बहादुर नहीं हूं। देखो, राजाओं से डर करके मैं समुद्र के बीच में निवास कर रहा हूं। बड़े बड़े बलवान राजाओं से मैंने द्वेष कर लिया है। और एक बात आपको बताएं, मेरा कुछ स्वभाव भी अच्छा नहीं है। हाँ, मैं देवियों को प्रसन्न करना भी नहीं जानता हूं। देवियां कैसे प्रसन्न होती हैं, ये कला भी मेरे पास में नहीं है। और मैं देवियों से प्रेम भी नहीं करता हूं। देखो, मेरे से प्रेम करने वाले कोई दूसरे, और मैं भी उन्हीं से प्रेम करता हूं। निष्कंचना वयम सस्वन